आरव एक जिज्ञासु बालक था जिसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की बहुत उत्सुकता थी। वह हमेशा सोचता था कि क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन संभव है? क्या कहीं और भी कोई हमारी तरह रहता होगा? एक दिन जब वो तारों से भरे आसमान को देख रहा था तो उसके मन में एक सवाल आया, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो क्या हम अकेले हो सकते हैं? उसके इसी सवाल का जवाब देने के लिए उसके वैज्ञानिक चाचा डॉक्टर नील उसे अंतरिक्ष अन्वेषण स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में विस्तार से समझाने लगे। उन्होंने बताया कि अब तक वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों और चंद्रमाओं की खोज की है जहां जीवन की संभावना हो सकती है। डॉक्टर नील ने समझाया कि किसी भी ग्रह पर जीवन होने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है। पानी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी, इसलिए वैज्ञानिक सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या किसी ग्रह पर तरल जल मौजूद है। वातावरण, एटमॉस्फेयर, जीवन के लिए एक सुरक्षात्मक परत जरूरी होती है जो जीवों को ब्रह्मांडीय किरणों और विकिरणों से बचाए। ऊर्जा स्रोत, सूरज जैसी ऊर्जा का कोई स्रोत जीवन को पोषित करने के लिए आवश्यक होता है। आरव ने पूछा, अगर हमें पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन तलाशना हो तो हमें कहाँ देखना चाहिए? डॉक्टर नील ने बताया कि वैज्ञानिकों की नजरें सबसे पहले मंगल ग्रह मार्स पर टिकी है। वहां पर सूखी नदियों के निशान मिले हैं जिससे पता चलता है कि कभी वहां पानी बहता था। हाल ही में भेजे गए रोवर परसेवरेंस ने मंगल की सतह पर कुछ जैविक अणुओं के प्रमाण भी खोजे हैं, जिससे ये संभावना बढ़ जाती है कि वहां कभी सूक्ष्मजीव माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहे होंगे। मंगल पर जीवन के संकेत। वहां का वातावरण पतला है लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। मंगल की मिट्टी में ऐसे तत्व मिले हैं जो जीवन को जन्म दे सकते हैं। वहां जमीन के नीचे बर्फ के विशाल भंडार हैं जिससे भविष्य में इंसानों के वहां बसने की संभावना है। मंगल के अलावा वैज्ञानिक यूरोपा को भी जीवन की संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। यह बृहस्पति जुपिटर का एक चंद्रमा है जिसकी सतह बर्फ से ढकी है, लेकिन उसके नीचे एक विशाल महासागर छिपा हो सकता है। यूरोपा पर जीवन के संकेत। इसकी सतह के नीचे पानी का महासागर होने की संभावना है। वहां जल ज्वालामुखी वाटर वॉल्केनोज भी हो सकते हैं जो जीवन को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। नासा यूरोपा पर मिशन भेजने की योजना बना रहा है। शनि सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन भी वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प जगह है। ये एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसकी घनी वायुमंडलीय परत एटमॉस्फेयर है और जहां पर मीथेन और एथेन की नदियां और झीलें मौजूद है। टाइटन पर जीवन के संकेत। टाइटन पर तरल मीथेन की झीलें हैं जिससे वहां जीवन का एक नया रूप हो सकता है। इसका वायुमंडल नाइट्रोजन और कार्बनिक यौगिकों से भरपूर है। भविष्य में वहां पर शोध करने के लिए नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन जाएगा। डॉक्टर नील ने बताया कि वैज्ञानिक अब एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं। ये वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं जिनमें से कुछ गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हैं, मतलब न बहुत गर्म न बहुत ठंडे, बल्कि ऐसे क्षेत्र में जहां जीवन संभव हो सकता है। कुछ रोचक एक्सोप्लैनेट्स। प्रॉक्सिमा सेंटरी बी हमारे सबसे नजदीकी तारे के चारों ओर घूमने वाला ग्रह जहां पानी होने की संभावना है। केपलर 452 बी, इसे अर्थ 2.0 इंच कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी जैसा दिखता है। ट्रैपिस्ट एक सिस्टम, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 7 पृथ्वी जैसे ग्रह है। आरव ने उत्साहित होकर पूछा, अगर कहीं और जीवन है तो क्या हम उनसे संपर्क कर सकते हैं? डॉक्टर नील ने बताया कि वैज्ञानिक कई दशकों से सेती सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नामक परियोजना के तहत बाहरी ग्रहों से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमें कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन यह संभावना बनी हुई है कि कहीं कोई और सभ्यता हो सकती है जो हमसे बहुत आगे हो या फिर हमसे बहुत पीछे। आरव अब सोच में पड़ गया, क्या हम कभी इन ग्रहों पर जा सकेंगे? डॉक्टर नील मुस्कुराए और बोले, आज हमारे पास सिर्फ रोबोटिक मिशन है
लेकिन जल्द ही इंसान मंगल पर कदम रखने वाला है। नासा और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियां अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाने की योजना बना रही हैं। भविष्य में हम अंतरिक्ष में होटल बना सकते हैं, चंद्रमा पर रह सकते हैं और शायद एक दिन दूर के ग्रहों पर भी बस सकेंगे। इस बातचीत ने आरव के मन में नए विचारों की दुनिया खोल दी। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बनेगा और अंतरिक्ष में जीवन की खोज करेगा। उस रात जब वो सोने गया तो उसने आंखें बंद की और कल्पना करने लगा कि एक दिन वो खुद अंतरिक्ष में उड़ रहा होगा, नए ग्रहों की खोज कर रहा होगा और ये जानने की कोशिश कर रहा होगा कि इस अनंत ब्रह्मांड में क्या हम सच में अकेले हैं। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है और हम अब भी जीवन की खोज में हैं। मंगल, यूरोपा, टाइटन और एक्सोप्लैनेट्स जीवन की संभावनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। सेती परियोजना से वैज्ञानिक अन्य सभ्यताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में हम अंतरिक्ष में कॉलोनियां बसा सकते हैं। विज्ञान हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है, बस हमें उत्सुक और जिज्ञासु बने रहना चाहिए।